मैं हूं मुर्तज़ा अली। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो और हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि 10,000 ईयर को 10,000 साल पहले जो अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन थी वो ह्यूमन की थी 5 मिलियन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ आपको बुक के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो जो भी पॉपुलेशंस की बात की जाएगी आपकी बुक के रेफरेंस से ही आपने उसको ट्रू या फॉल्स करना है। क्लियर है? ऐसे नहीं कि आप ये कह दें कि आज रिसेंटली पॉपुलेशन ये है जबकि बुक में कोई और है, जो बुक में आपने उसको फॉलो करना है। क्लियर है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इतनी इंक्रीज़ हो गई कि पर मिनट में 180 इंडिविजुअल इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन रेट कितना इंक्रीज़ हो गया है कि डेली पर जो है एक दिन में 2,60,000 जो है इंडिविजुअल इंक्रीज़ हो रहे हैं ऑन अर्थ। तो ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हो गया, तो आज साइंटिस्ट कह रहे हैं 700 मिलियन जो है पीपल आबाद हैं ज़मीन के ऊपर। तो ये जो पॉपुलेशन में इतना जो है इंक्रीज़ हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्पीशीज़ है वो भी नापैद हो गई हैं। हैबिटेट लॉस हुआ है। हैबिटेट लॉस कैसे हो गया कि जैसा कि इंडिविजुअल पॉपुलेशन से इंक्रीज़ होती जा रही है, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से इंडिविजुअल्स को रहने के लिए भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कॉलोनीज़ बनती जा रही हैं। और वो जो कॉलोनीज़ हैं वो पता नहीं कितनी स्पीशीज़ का हैबिटेट है। हैबिटेट हम उसको कहते हैं कि जहाँ पर जो स्पीशीज़ जानदार रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो कॉलोनी बनेगी वहाँ कितने जानदार होंगे, वहाँ फॉरेस्ट होगा या कोई भी इस तरह से जंगलात वगैरह हो, या फिर कोई भी ऐसा इलाका चाहे वो डेजर्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वहाँ कोई ना कोई स्पीशीज़ रहती होंगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब कॉलोनी बनेगी तो वो उसका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, यानी कि इंसान के पॉपुलेशन बढ़ने से ये पॉल्यूशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, किसकी वजह से? ह्यूमन बीइंग की वजह से। क्लियर है? तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी कि एक जंगलाती खित्ते से, एक जंगलाती ज़मीन से दरख्तों को काट कर गैर जंगलाती ज़मीन या ऐसी ज़मीन बना देना जिस पर दरख्त ना हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डी का मतलब होता है रिमूव करना, फॉरेस्टेशन दरख्तों को रिमूव करना, फॉरेस्ट को रिमूव करना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन थी। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन के। तो डिफॉरेस्टेशन के जो मेन कॉजेज़ हैं अब हम वही डिस्कस करेंगे। जस्ट अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि शहरों की बढ़ती हुई आबादी जो है, ठीक है, शहरों का बढ़ते जाना। जिस तरफ आप देखें शहरों बढ़ते ही जा रहे हैं, जंगलात काटे जा रहे हैं और शहर बनाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो कॉज है डिफॉरेस्टेशन का वो अर्बन डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन है। ठीक है, इंटेंशनल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट को हम काटते हैं किस लिए? लकड़ी की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, या फिर उन जंगलात की जगह पर जब ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो वहाँ एग्रीकल्चर लगाने के लिए भी दरख्तों को काटा जा रहा है। तो ये इसका सेकंड कॉज है। थर्ड कॉज है पॉपुलेशन इंक्रीज़, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से दरख्तों को काटा जा रहा है ताकि इनके रहने की जगह बनाई जाए, इनके लिए एग्रीकल्चर बनाई जाए, इनके लिए वुड वगैरह का बंदोबस्त किया जाए। तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से ही सारे कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जहाँ देखें कि इंडस्ट्री लगाई जा रही है, ज़ाहिर सी बात है ज़रूरियात ज़िंदगी है, टेक्सटाइल है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाना या फिर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री, ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और साथ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं। तो वो इंडस्ट्रियल जो है वो भी कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। अर्बनाइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। रोड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसी तरह रोड्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से रोड्स को तामीर किया जा रहा है। रोड के तामीर करने के लिए लकड़ी दरकार है, उसको कहाँ से लिया जा रहा है? डिफॉरेस्टेशन से, या फिर वहाँ से हमारे लिए डिफॉरेस्टेशन को काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दरख्तों को रास्ते से हटाया जा रहा है और रोड्स बनाए जा रहे हैं। तो ये मेन कॉज है किसका? डिफॉरेस्टेशन के। अब हम फर्दर पढ़ते हैं इसके जो और कॉजेज़ हैं। तो नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन आल्सो अकर ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जानदारों के, इंसान की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ फिर जानदार भी बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी के जानदार है जानवर हैं उनकी भी पॉपुलेशन ओवर ग्रेजिंग यानी कि चारा ज़्यादा खाने की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन की जा रही है कि दरख्तों को काटा जा रहा है उनके चारे वगैरह के लिए। एक्सपेंशन ऑफ एग्री बिजनेस दैट ग्रोज ऑयल्स पाम रबड़, जैसे कि फ्रूट्स के कारोबार या फिर रबड़ का कारोबार, इस तरह के कारोबार के लिए क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है ताकि जो एग्रीकल्चर ज़रिए कारोबारी निज़ाम है उसको भी ग्रो किया जाए। ठीक है। फिर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ज़मीन का जो पानी है वो भी उसका लेवल भी डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। माइनिंग को हम डिटेल से अभी देखते हैं। डिक्रीज़ इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। जब दरख्तों को काटा जाएगा तो सॉइल जो है उसके पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। अदर रीजंस इंक्लूड फायर, पेस्ट एट्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन की जो दूसरी वजूहत हैं वो क्या हैं, फायर है यानी कि आग वगैरह लग जाना, जंगलाती आग जो लग जाती है। इसी तरह पेस्ट वगैरह का जो कि हशात वगैरह का अटैक होता है दरख्तों के ऊपर, उसकी वजह से भी दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन के कुछ कॉजेज़ थे। अभी हम मज़ीद देखते हैं कि कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन के। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ और कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो मेन कॉजेज़ क्या है, माइनिंग एंड फ्यूल, जैसा कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। माइनिंग जो फ्यूल वगैरह निकालने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए जो माइनिंग की जाती है, यानी कि ज़मीन की तहों में से फ्यूल निकाला जाता है या फिर उसको तराशा जाता है, उसके वजह से भी दरख्तों को काटा जा रहा है। ठीक है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो है ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो आबो हवा है वो भी चेंज होती जा रही है, इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन की जाती है। अर्बनाइजेशन है, क्लियर है। अर्बनाइजेशन क्या है, शहरों की बढ़ती हुई आबादी। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टिम्बर प्रोडक्शन यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से टिम्बर की रिक्वायरमेंट फर्नीचर के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो टिम्बर को हासिल करने के लिए जंगलात को काट के टिम्बर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन काज हो रही है। क्लियर है। तो ये सारे थे स्टूडेंट कॉजेज़। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर का जो कंसंट्रेशन है, लेवल है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है। इसी तरह सॉइल एरोजन बिकॉज ऑफ नो ट्रीज देयरफॉर हैवी रेनफॉल वाशेज और वेल, जो ज़मीनी कटाव है, ज़मीनी कटाव मींस कि जब दरख्त नहीं होंगे तो बारिशें आती हैं, बारिशों से फिर वो क्या होती है, वो मिट्टी को बहा कर ले जाती है जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है। वाशिंग आउट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो बारिश आती है वो मिट्टी को लेकर जाती है, मिट्टी जैसे ही जाएगी तो क्या होगा, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल में ज़रूरी हैं ज़रख़ेज़ी के लिए, वो भी साथ ले जाती है बारिश। ठीक है। अकमुलेशन ऑफ मड एंड सॉइल इन रिवर्स रिजल्ट्स इन फ्लड्स, जो मड वगैरह, ठीक है, ये कहाँ स्टोर हो जाता है, ये रिवर में जाकर स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से रिवर्स के बहाव में रुकावट आती है। तो इससे भी क्या होते हैं, फ्लड वगैरह काज करते हैं। रिडक्शन ऑफ स्टोरेज वाटर कैपेसिटी ऑफ डैम्स बिकॉज ऑफ अकोमोलेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि पोल्यूशन इंक्रीज़ करती जा रही है। जब पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रही है तो वाटर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो वो जो पोल्यूटेड वाटर है उसकी वजह से क्या होता है कि डैम्स के अंदर जो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है। डिक्रीज ट्रांसपरेशन दैट रिड्यूसेस क्लाउड फॉर्मेशन दैट अल्टीमेटली रिड्यूसेस सोर्सेज ऑफ रेन, जब ट्रांसपरेशन का रेट कम होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, दरख्त काट दिए जाएंगे, ट्रांसपरेशन कम होगी। जब ट्रांसपरेशन कम होगी तो फिर क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन भी कम होगी। क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी तो अल्टीमेटली बारिश भी कम होगी। ठीक है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप है चेंज इन लिविंग हैबिटेट्स, जो लिविंग हैबिटेट्स है वो भी क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि इफ़ेक्ट्स जो हैं डिफॉरेस्टेशन, इसकी वजह से जो लिविंग हैबिटेट्स है वो भी मुतासर हो रहे हैं। लॉस ऑफ मेडिकल प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आजकल अल्कलॉइड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे प्लांट से हासिल किए जाते हैं और इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन करवाते हुए जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं इनको भी काट दिया जाता है जिसकी वजह से कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये सारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है टोटली तौर पर। डिक्रीज़ इन रेनफॉल, रेनफॉल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि बारिशें कम होती जा रही हैं, डिफॉरेस्टेशन, दरख्त कम होंगे, ट्रांसपरेशन कम होगी, ट्रांसपरेशन कम होगी, क्लाउड फॉर्मेशन भी कम होगी। क्लियर है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या हैं और इसकी
इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और साथ में हमने ह्यूमन के इम्पैक्ट्स देखे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।